आप सभी को फटाफट नमस्कार। आइए पॉलिटी में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों से संबंधित 50 सबसे अच्छे और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को फटाफट हल करते हैं। वेलकम। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य की नीति के निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में हैं? तो ये जो है संविधान के भाग 4 में है। भाग 4। राज्य की नीति के निदेशक तत्व किन अनुच्छेदों में है? ठीक है, इनका संबंध है अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक। अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक। राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो इनकी प्रेरणा ली गई है आयरलैंड से। आयरलैंड। अनुच्छेद 36 में किसकी परिभाषा दी गई है? इसमें दी गई है राज्य की परिभाषा, स्टेट को डिफाइन किया है। नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है अथवा नहीं। इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। किस अनुच्छेद के अनुसार नीति निदेशक तत्व न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? ठीक है, अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37। नीति निदेशक तत्वों का ध्यान कानून बनाते समय रखा जाना चाहिए। किस अनुच्छेद में यह बात है? अनुच्छेद 37। किस अनुच्छेद के अनुसार आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है? ठीक है, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 38। आय की असमानता को न्यूनतम करना किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 38। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का लक्ष्य किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका आंसर भी होने वाला है अनुच्छेद 38। किस अनुच्छेद के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए? ठीक है, इसका आंसर होगा आर्टिकल 39। मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 39A। 39A। अनुच्छेद 39A किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? ठीक है, तो यहां पे होगा 42वां संशोधन। 42वां संशोधन। पंचायतों के गठन का निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 40। राइट आंसर है अनुच्छेद 40। कार्य के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41। राइट आंसर है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत कौन सा प्रसिद्ध कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा मनरेगा। मनरेगा कार्यक्रम। मातृत्व सहायता का निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43। कुटीर उद्योग अनुच्छेद 43। ठीक है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का निर्देश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43A। ठीक है, अनुच्छेद 43A। अनुच्छेद 43A किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन है ना, 42वां संशोधन 1976। सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? अनुच्छेद 43B। अनुच्छेद 43B। अनुच्छेद 43B किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में जोड़ा गया? ठीक है, यह जोड़ा गया 97वां संशोधन 2011। 97वां संशोधन 2011।
कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है? तो यह है आपका अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता लागू की जानी है। कहां पर? पूरे भारत में। पूरे भारत में। किस राज्य में लंबे समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? तो यह लागू है गोवा में। किस राज्य में हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 45 की शब्दावली बदली गई थी? 86वां संशोधन। 86वां संशोधन 2002। किस आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल का निर्देश अनुच्छेद 45 में है? ठीक है, यह है 0 से 6 वर्ष। 0 से 6 वर्ष। अनुसूचित जातियों को सामाजिक अन्याय से बचाने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46। अनुसूचित जनजातियों को शोषण से बचाने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 46। जीवन स्तर ऊपर उठाना किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की जिम्मेदारी है? अनुच्छेद 47। कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोक स्वास्थ्य राज्य की जिम्मेदारी है? ठीक है, तो यहां भी आर्टिकल होने वाला है 47। आर्टिकल 47। कृषि को आधुनिक बनाने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48। पशुपालन को वैज्ञानिक बनाने का निर्देश किस आर्टिकल में है? यहां पर भी है अनुच्छेद 48। ठीक है, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 किस पशु को मारने पर प्रतिबंध लगाता है? गाय यानी काव। अनुच्छेद 48 ए का संबंध किससे है? पर्यावरण। पर्यावरण, एनवायरमेंट। अनुच्छेद 48 ए किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है, यह जोड़ा गया था 42वां संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा अनुच्छेद वनों और वन्य जीवों के संरक्षण की बात करता है? तो यहां पे अनुच्छेद यही होने वाला है, अनुच्छेद 48 ए। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को संरक्षित करने का लक्ष्य तय करता है? तो अनुच्छेद यहां पर होने वाला है उत्तर में 49। कौन सा अनुच्छेद है जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान करता है? तो यह होने वाला है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 51 का संबंध है विदेश नीति से। विदेश नीति से। कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना की बात करता है? तो ये जो आंसर है इसका अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51। भारत को लोक कल्याणकारी राज्य कौन बनाता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का लक्ष्य कौन तय करता है? नीति निदेशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? यह स्टेटमेंट है के.टी. शाह का। के.टी. शाह। नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने बताया है? डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नीति निदेशक तत्वों वाले भाग 4 में व्यापक संशोधन किए गए थे? तो यह है 42वां संविधान संशोधन। 42वां। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के अधीनस्थ माना है? तो यह है चंपकम मामला। चंपकम मामला। ठीक है, चंपकम केस।
किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने नीति निदेशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए जाने की बात की थी? ठीक है, तो यह है मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स मामला। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नीति निदेशक तत्वों वाले भाग में संशोधन की अधिकारिता है? यह क्वेश्चन का उत्तर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियोस के लिए साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद।